जी, आज ये पूरे हरियाणा के मजदूर और खेती और मजदूर इधर इकट्ठा हुआ है। और जब यहाँ पे आशाओं का जो हड़ताल चल रहे पिछले 2 महीने से, उसका सरकार कोई समाधान नहीं निकाल रहे हैं। उसका भी भारी रोष है। इसलिए भारी संख्या में जो आशा वर्कर भी आए हैं और आंगनवाड़ी वर्कर भी है, मिड डे मील वर्कर भी है, और साथ में बाकी तबके का जो इंडस्ट्रियल वर्कर समेत जो मजदूर भी यहाँ आए हैं। और ललकार रैली का नाम इधर भी दिया है कि क्योंकि जो पूरे हरियाणा का सरकार जो जनता की बात करते हैं और डबल इंजन का नाम भी लेते हैं, वो मजदूरों का और खेती और मजदूरों का बिल्कुल बात नहीं सुनता है। और पिछले जो 3 साल पहले इधर का न्यूनतम मजदूरी का जो रिविजन होना था, वो अभी तक नहीं हुआ। 5 साल पहले ही आशा वर्कर का पैसा बढ़ा था और उसके बाद में पैसा भी नहीं बढ़ा। आंगनवाड़ी का जो है 4 महीना का कंटिन्यूअस हड़ताल चला, उसके बाद में जो वादा किया है वो पूरा निभाया नहीं है। मिड डे मील वर्कर का पैसा का घोषणा तो किया है, लेकिन जो बढ़े हुए मानदेय अभी कितने महीनों से आ नहीं रहा है। तो ये हालात के अंदर में और सरकार तो ट्रेड यूनियनों से बात ही नहीं करते हैं ना, लेबर का कोई ट्राइपार्टाइट बाइपार्टाइट मीटिंग भी नहीं होता है। और मनरेगा का मजदूर का भी वही हालत है कि ये ऑनलाइन का अटेंडेंस को लेके और ये बकाया भी बहुत ज्यादा है और फैमिली आईडी के नाम पे रेशन कटा गया है। ये सबसे ज्यादा एक गरीब तबके का लोगों का परेशान प्रदर्शन कर रही है, 2 महीने से ऊपर हो चुका है। आपको लगता है कोई चीज जागी है जब प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से न्योता मिला बातचीत का? बातचीत तो हो गया है, 2-3 राउंड था, लेकिन बात यही है कि पिछले आंगनवाड़ी का हड़ताल तो 4 महीना चला। तो ये एक तो है ये सरकार भी ये लाल झंडे वाले बदमाशी कर रहे हैं, और पिछले बार भी बोला था। और ये जानबूझ के ये हमारा जो ट्रेड यूनियन अधिकार और जनवादी अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। जो ट्राइपार्टाइट वार्ता करने का बाकायदा जो कानूनी नोटिस देके हड़ताल करने से पहले ही वार्ता होना चाहिए था, और 2 महीने बाद में मजबूर होके वार्ता कर रहे हैं। यही तो मजदूर की ताकत है, जो हमारा हड़ताल से मजबूर होके वार्ता करेंगे जरूर और कुछ समाधान भी निकालेंगे। क्या फैसला लिया जाएगा आंदोलन का? तो जो ज्वाइंट वाला जो आंदोलन है, जो सारे ट्रेड यूनियनों का जो उसका जो ऑलरेडी कुछ अखिल भारतीय स्तर पे भी आह्वान किया है, हरियाणा स्तर पे भी उसके लिए जो न्यूनतम वेतन वगैरह जो है, जो बुनियादी मांगों को लेकर ट्रेड यूनियनों का मंच पे कुछ आंदोलन का फैसला वहाँ करेंगे। आशाओं का आंदोलन का ऑलरेडी उधर ऐलान हो चुका है, 10 तारीख तक तो ऑलरेडी है। उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, तो वो नहीं अगर होगा तो उसका आंदोलन भी आगे चलेगा। लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे भी 2018 के बाद में इवन कोरोना काल में भी आशाओं का पैसा बिल्कुल मोदी सरकार नहीं बढ़ाया। तो 30 अक्टूबर को पूरे भारत से आशा वर्कर जंतर मंतर में अपना बड़ा विशाल प्रदर्शन करने का निर्णय लिया हुआ है। और सारे स्कीम वर्करों ने भी जो नीचे में हर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोगों को ललकार रैली करने का भी निर्णय लिया है। मैं AR सिंधु, राष्ट्रीय सचिव C2। राज्य की और देश की सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। हरियाणा के तमाम मजदूरों की रैली है आज करनाल के अंदर। हरियाणा के मजदूरों के अनेकों मुद्दे हैं जो पिछले लंबे समय से लंबित पड़े हैं। हरियाणा की आशाओं को हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से पिछले 2 महीने से वो सड़कों में हैं और अपने हकों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण सफाई कर्मचारी यहाँ पे और निर्माण का मजदूर मिस्त्री यहाँ पे है, वन विभाग मजदूर यूनियन की यहाँ पे उपस्थित है, मिड डे मील आंगनबाड़ी की वर्कर्स और हेल्पर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं इस रैली के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा के कोने कोने से आज मजदूर यहाँ पे आए हुए हैं अपने हकों की आवाज बुलंद करने के लिए। हमारा मुद्दा यही है कि जितना ये जो कच्ची नौकरियों के नाम पे सरकार ने मेहनत की लूट मचा रखी है, ये हमारे श्रम की लूट को बंद किया जाए, सबको पक्का कर्मचारी बनाया जाए, उनको न्यूनतम वेतन दिया जाए। और ये जो परिवार पहचान पत्र के नाम पे भी जितना लूट मचा रखा है, इसके नाम पे जिस तरह से हमारे राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, विधवा पेंशन काटी जा रही है।
काम छोड़कर बैठी हुई हैं, उनको लेकर क्या कोई टाइम मिला है सरकार से बात करने का? 3 दौर की वार्ता पहले हो चुकी है सरकार के साथ, मिशन डायरेक्टर के साथ 2 बार वार्ता हुई है हमारी, और मुख्यमंत्री के जो मुख्य प्रधान सचिव हैं R.K. खुल्लर जी, उनके साथ भी हमारी वार्ता हुई थी पिछली 29 तारीख को। तब उन्होंने ये कहा था कि मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर मसले का, मांगों का समाधान करने की कोशिश करूंगा, और अगली बैठक आपकी मुख्यमंत्री के साथ और स्वास्थ्य मंत्री के साथ होगी। लेकिन अभी तक हमें कोई बैठक का कोई किसी तरीके का मैसेज नहीं है, और वो मैसेज यदि नहीं आता है सरकार, तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये हमारा निर्णय आगे की रणनीति क्या रहेगी? यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ तक सीमित रहेंगे आप? नहीं, यहाँ सीमित कैसे रहेंगे? हम तो पहले भी सीमित नहीं रहे। आशा ने केवल धरने नहीं लगाए हैं, आशा ने धरना भी लगाया है। वो अपने लाभार्थियों के बीच में पर्चे भी बांटे हैं उन्होंने, गांव के अंदर अपने लाभार्थियों को लेकर मीटिंगें की हैं, रातों में हमने कैंडल मार्च निकाले हैं, हमने गांव के अंदर सरकार की शव यात्राएं निकाली हैं। हमारा ये जो अभियान है ये और ज्यादा तेज गति पकड़ेगा। हम और ज्यादा प्रचार प्रसार जो है सरकार के खिलाफ करेंगे गाँव में। क्या नाम है? सुरेखा, राज्य अध्यक्ष सीटू हरियाणा। क्या है? मेरा नाम सुनीता है। आज जो है ये हरियाणा के तमाम मजदूरों की रैली है, और इस रैली की ये मांग है कि जो मजदूरों को गुलाम बनाने वाले जो लेबर कोड सरकार लेके आई है, उन लेबर कोड को रद्द किया जाए, सबके लिए रोजगार का प्रबंध किया जाए, तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, और आशा वर्कर्स का जो आंदोलन 2 महीने से चल रहा है, आशा वर्कर्स जो हड़ताल 2 महीने से कर रही हैं, उसमें उनकी मांग है कि आशा वर्कर्स को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। सरकार से बातचीत हुई है, सरकार दबाव में है, सरकार अलग अलग राज्यों से एग्जामिन कर रही है, और सरकार ने हमें 1 हफ्ते का वक्त दिया था। 1 हफ्ता पूरा हो चुका है, और हमारा आंदोलन अब आगे बढ़ेगा। और हरियाणा में की आशा वर्कर नहीं बनती, कोई नहीं बनती, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, आगे की रणनीति हमारी तय है। हम गांव-गांव में जन जन अभियान चला रहे हैं, उसको हम तेज करेंगे। जो सरकार के जन संवाद प्रोग्राम है, उन जन संवाद प्रोग्रामों में हम जाकर के सरकार के प्रतिनिधियों से जो है बात करेंगे, उनसे सवाल करेंगे, और 30 अक्टूबर को, आने वाली 30 अक्टूबर को हरियाणा की आशा वर्कर्स पहल कदमी करके संसद मार्च करेंगी, और उसमें देश की तमाम अलग अलग राज्यों से आशा वर्कर्स हिस्सेदारी करेंगी, और बड़ी संख्या में संसद मार्च होगा 30 अक्टूबर को। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनीता है, मैं आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य की महासचिव।